हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं अबाउट द टू इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज गटेशन एज वेल एज ब्लीडिंग। और साथ में इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गैनॉन स्पोटोमीटर। दिस वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रोसेस विच इज द गटेशन। अब गटेशन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव्स थ्रू एन ओपनिंग called हाइडाथोड्स। इस चीज को हम बोलते हैं गटेशन। अदर नेम ऑफ गटेशन इज एक्सुडेशन। अदर नेम ऑफ गटेशन इज एक्सुडेशन। भाई पानी का लॉस होना इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसको ट्रांसपिरेशन से डिफर करती है। यहां पर लिक्विड की फॉर्म में पानी जो है वो लॉस होता है फ्रॉम दी मार्जिन्स और टिप ऑफ द लीव्स और साइड्स ऑफ द लीव्स, इसके बारे में बात करते हैं, थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड हाइडाथोड्स। भाई वहां ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा था, यहां पर ओपनिंग का नाम होता है हाइडाथोड्स। कहां होती है ये ओपनिंग? मार्जिन्स या टिप ऑफ द लीव्स के आसपास। ठीक है, तो पानी का बाहर आना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीव थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड हाइडाथोड्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। ये प्रोसेस कब दिखने को मिलता है? अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, या अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट में हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले इस प्रोसेस का कॉज क्या है, तो इस प्रोसेस का कॉज होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के लिए अगेन हमने ये कहां डिस्कस किया था? इन द वीडियोस ऑफ द एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। थोड़ा सा हम समझा देते हैं क्या है भाई रूट प्रेशर क्या है। रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ लेवल तक जो राइज कर देती हैं। सपोज रूट्स से पानी स्टेम तक कुछ लेवल तक, कुछ सेंटीमीटर्स तक राइज करता है। अच्छा, अब इस चीज को समझिए, नाइट में क्यों बोला और अर्ली मॉर्निंग क्यों बोला? अब देखो, दिन में तो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन जो है होती रहती है। डे टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन है वो तो होती है, यानी पानी लॉस भी होता रहता है और रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब भी करती रहती हैं, तो एक बैलेंस सा बना रहता है। लेकिन लेट नाइट में ट्रांसपिरेशन बंद हो जाती है। लेट नाइट पर ट्रांसपिरेशन बंद हो जाती है, तो सिर्फ कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अगर रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी तो वो क्या क्रिएट करेंगे? रूट प्रेशर। अब रात को ट्रांसपिरेशन तो नहीं होती, यानी पानी लॉस नहीं हो रहा, तो कुछ सेंटीमीटर्स तक पानी अभी भी जो है वो पड़ा रहता है, वो ना कहीं जा रहा है ना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वो पानी को कोई और दूसरी ओपनिंग जो है वो ढूंढनी पड़ती है जहां से वो बाहर निकले। स्टोमेटा तो बंद है, कोई और ओपनिंग जो है उसको वो ढूंढनी पड़ती है कि कोई और ओपनिंग है जिसके थ्रू मैं बाहर जा सकता हूं। बिल्कुल, तो वो क्या पहुंचते हैं? वो लीव के मार्जिन्स या टिप पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक ओपनिंग दिखती है, हाइडाथोड्स। ये ओपनिंग में वो सारा पानी जो रूट प्रेशर की वजह से इकट्ठा हुआ होता है वो निकल जाता है। और अगर आप देखते हैं तो लीव्स के मार्जिन्स पर इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ गटेशन। ये होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ गटेशन। और गटेशन किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है ड्यू टू रूट प्रेशर। अब ये अर्ली मॉर्निंग में हो सकते हैं या लेट नाइट में, इन दोनों में ही ट्रांसपिरेशन अभी स्टार्ट नहीं होती। ऑलराइट, सो ये प्रोसेस है हमारा गटेशन का, जहां पर पानी बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड्स फ्रॉम द ओपनिंग कॉल्ड हाइडाथोड्स। अच्छा, इसी के साथ हम दूसरा प्रोसेस डिस्कस कर लें विच इज नोन एज ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग होता है लॉस ऑफ सेल सैप फ्रॉम the injured part of the plant, from the injured
पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के इंजर्ड पार्ट से जो सेल सैप का लॉस हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। सेल सैप आपको पता है क्या होता है? सेल सैप इज concentrated liquid which contains dissolved minerals, salts, sugar, etc. ठीक है, सेल सैप का लॉस होना फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। क्या होती है भाई, एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्लांट है, या वो आपने अपने बचपन में देखा होगा, अगर आप उसकी स्टेम को तोड़ देते हैं, अगर आप उसकी स्टेम को तोड़ देते हैं तो उसके बीच से एक व्हाइट कलर का फ्लूइड सब्सटेंस निकलता है। तो भाई देखो, हमने स्टेम को तोड़ा, वहां से व्हाइट कलर का सब्सटेंस बाहर आया, तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस पानी नहीं है, वो है सेल सैप, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स वगैरह डिसॉल्व है, इसलिए उसका कलर बदल करके व्हाइट हो गया है। और क्या हमने स्टेम तोड़ने से प्लांट को इंजर किया? बिल्कुल, आपने प्लांट को इंजर किया, उसकी स्टेम तोड़ी, तो इंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट से जो चीज आपको बाहर निकलती दिखती है वो होता है सेल सैप, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, सो गटेशन हमने डिस्कस किया, और यहां पर हमने बात की अबाउट द ब्लीडिंग। So this was all about these two very important terms as guttation as well as bleeding. In the next part, we will now discuss about the Ganong spotometer. Alright students, so let us now discuss about the Ganong spotometer. तो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट बना हुआ है Ganong spotometer का। Ganong spotometer क्या है? This is a device which measures the rate of transpiration. तो इस तरीके से वो होता है डिवाइस, और इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, हमने एक लीफी प्लांट लिया है, इसको हमने कट कर दिया, और ये प्रिकॉशन लेनी है कि ये लीफी प्लांट को आप कट करेंगे जब आप इसको डिप कर चुके होंगे इनसाइड वाटर, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी एंट्री ऑफ द एयर। इसको पहले पानी में डुबोगे आप और अंदर ही कट कर दोगे, सो दैट कोई एयर बबल इसके अंदर ना चला जाए। अच्छा, ये हमारे पास है वाटर रेजर्वॉयर, ये हमने लगाई हुई है भाई स्टॉप कॉक, ये हमारे पास स्केल है, इसकी जीरो यहां से है और ये मेजर कर रहा है, तो ये हमारे पास स्केल है, और हम लिख सकते हैं कैलिब्रेटेड स्केल। यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया है कलर्ड वाटर, यहां पर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? कलर्ड वाटर। ठीक है, इतना सा अरेंजमेंट है। हमने मेजर क्या करना है? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली यहां पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर ना करते हुए हमें क्या पता लगेगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता लगेगा। वो कैसे, वो हम अभी आपको बताते हैं। अच्छा, पहले ये अरेंजमेंट बनाना कैसे है, ध्यान से सुन लीजिए। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल ट्यूब जिसमें ग्रेजुएशन हुई पड़ी है, यानी उसका स्केल है 0 1 2 3 so on and so forth। इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड स्केल, जिसमें 0 1 2 3 4 ये चीजें मेजर्ड है। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये कलर्ड वाटर, जब भी हमने ये ट्यूब लगाई, इसका एक एंड हमने कलर्ड वाटर में जो है डाल दिया, सो दैट यहां पर सारा हमारे पास क्या हो जाएगा? कलर्ड वाटर। यहां पर हमारे पास सारा क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? कलर्ड वाटर। जब यहां पर सभी जगह आपका कलर्ड पानी चला गया, आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए इस बीकर को नीचे कर दीजिए, यानी आप पानी जो है वो इसको यहां से हटा दीजिए, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या एंटर हो जाएगा? एक बबल। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या हो जाएगा? एंटर एक बबल। भाई आप पहले वो चीज पानी में डिप थी तो ये पानी को सक कर रहा था, अब आपने पानी हटा दिया तो एयर को सक करेगा। एयर से आप कुछ ही टाइम के लिए, मोमेंट के लिए आप इसको नीचे करके फिर ऊपर कर दीजिए, तो क्या होगा? एक एयर बबल इनसाइड एंटर हो जाएगा। तो लेट अस से यहां पर हमारा एयर बबल इंसर्ट हो गया, ये हमने बना दिया एयर बबल। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया एयर बबल, एयर बबल इंसर्ट हो गया यहां पर। अच्छा, अब क्या होगा? धीरे धीरे भाई आपने ये ध्यान रखना है कि ये इसकी जीरो के साथ मैच करे इसका एयर बबल। वो कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए एयर बबल आगे चला गया, एयर बबल एंट्री के बाद आगे चला गया, आप क्या करोगे? ये स्टॉप कॉक को खोल दोगे तो ये पानी नीचे आएगा, इसके नीचे आने से ये बबल इधर को पुश हो जाएगा। ठीक है, सो आपने तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक एयर बबल जीरो पर ना आ जाए। अच्छा, अब आपने इस चीज को देखा, क्या होगा? लीफ क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन।
स्टोमेटा से लीफ क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन करेगा तो ये चीज पानी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, ये चीज पानी को एब्जॉर्ब करेगा ये प्लांट। तो जैसे ही पानी को ये एब्जॉर्ब करेगा, सपोज ये प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो एक सक्शन मिलेगी, पानी ऊपर को जाएगा, ये वाला पानी इधर, और बबल भी इसके साथ लेफ्ट वाली साइड को मूव करेगा। लेफ्ट वाली साइड को मूव करने का मतलब है वो इस स्केल की रीडिंग हमें देनी शुरू करेगा कि अच्छा मैं 1 सेंटीमीटर मूव किया, 2 सेंटीमीटर। उसकी वजह से इस स्केल से हमें रीडिंग मिलेगी वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बस आप याद रख लीजिए कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि हमने पानी कितना एब्जॉर्ब कर लिया है इसने। क्यों पानी एब्जॉर्ब किया, क्योंकि इसने क्या की होगी, ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को सिर्फ गेस कर रहे हैं बेस्ड ऑन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। भाई ये आगे पीछे क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पानी एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, क्योंकि लीफ क्या शो कर रहा है, ट्रांसपिरेशन। तो हम इनडायरेक्टली ट्रांसपिरेशन मेजर कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन मेजर नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा इसका मतलब ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा हमारे पास, क्योंकि हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, इस हिसाब से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब जो है वो देख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज कीजिए हमें दोबारा रीडिंग लेनी है, तो बबल कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा, दोबारा रीडिंग लेनी है तो स्टॉप कॉक को खोल दो, बबल फिर से उधर वाली साइड पे चला जाएगा। जैसे ये पानी नीचे आएगा ये बबल को उधर पुश कर देगा। तो इस हिसाब से हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर कर सकते हैं। अब एक दो चीजें या एक दो लिमिटेशंस हैं इसकी कि ये क्या है, क्यों हमें ये जो है इतना ज्यादा सही डिवाइस नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ डीमेरिट्स। लिमिटेशन क्या है इसकी, पहले तो एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना इज अ टीडियस टास्क। सो पहला इसका जो पॉइंट है, लेट मी डिस्कस हियर ओनली, डिफिकल्ट टू इंसर्ट एयर बबल। एयर बबल को इंसर्ट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इजी टास्क नहीं है। दूसरा, भाई हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं मेजर कर रहे, हम मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहां पर हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को मेजर कर रहे हैं, ना कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। ठीक है। तीसरी बात हमारे पास ये है कि ये लीफ को हमने काट दिया है नीचे से, तो पता नहीं ये क्या ज्यादा टाइम के लिए अलाइव रहेगा, सो वो हमें पता नहीं है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं लाइफ ऑफ प्लांट इज अनसर्टन। हो सकता है हमने अभी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या फिर ये बबल ने इतनी सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं की, ये लीफ डेड हो गया तो ट्रांसपिरेशन करेगा ही नहीं। सो लाइफ ऑफ प्लांट इज अनसर्टन, जो हमने एक्सपेरिमेंट में लिया है प्लांट, क्योंकि इसको हमने कट कर दिया है। लास्ट है कि आउटसाइड फैक्टर्स हो गए हमारे पास। हो सकता है जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हो उस दिन रेन हुई हो तो ह्यूमिडिटी बड़ी होगी, यानी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। या हो सकता है बहुत ही गर्मी वाले दिन में हमने कर लिया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत फास्ट होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा, फटाफट मूवमेंट होगी। तो मतलब कहने का कि यहाँ पर हम ये एक्यूरेटली गैस नहीं कर सकते कि उसने ट्रांसपिरेशन किस रेट पर की है, क्योंकि वो डिपेंड करेगी आउटसाइड फैक्टर पर। लाइफ ऑफ प्लांट, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को मेजर कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन को नहीं। और एयर बबल को इंसर्ट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हमारे लिए। ठीक है, सो एयर बबल मूव करना वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कलर्ड पानी क्यों लिया, क्योंकि कलर्ड पानी के बीच में एयर बबल को मूवमेंट करते हुए देखना आसान है। पानी जो है असल में ट्रांसपेरेंट होता है, तो वहां पर हमें ट्रांसपेरेंट बबल नहीं दिखेगा। अब वाटर यहाँ पर कलर्ड है, एयर बबल ट्रांसपेरेंट है, तो मूव करता हुआ आसानी से हमें दिख जाएगा। ऑलराइट, सो ये चीज हमने डिस्कस की अबाउट द गैनॉन स्पोटोमीटर और इसकी लिमिटेशंस। बाय दिस वी विल कंप्लीट दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज ट्रांसपिरेशन।